मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर झा आज विशेष रूप से आज की जो पार्लियामेंट का वर्किंग है, जो संसद में काम हो रहा है और जो प्रधानमंत्री का व्यवहार है, इसको देखते हुए अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। लगता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का पूर्ण रूपेण अनादर करने का प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री जी का है। बताइए, संसद में इतनी गंभीर समस्याओं पर विचार होना है और प्रधानमंत्री जी मॉरिशस में जो है एक उपहार लेने के लिए या एक पदक लेने के लिए या पता नहीं कुछ सम्मान लेने के लिए वहाँ पर गए हैं और वहाँ लोगों के बीच में तालियां बजा बजा करके भोजपुरी गीत का आनंद ले रहे हैं। वहाँ जो भारतीय हैं उनसे अपना रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ जो भारतीय हैं जो दुख में हैं, जिनकी कठिनाइयाँ हैं, जो बेरोजगारी में मर रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं है, उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सारा भार जो है अपने मंत्रिपरिषद को दे दिया है। जो अनाप शनाप बक रहे हैं वो गालियां भी निकाल रहे हैं। अब भाषा की समस्या जो है दक्षिण भारत में उठाई गई है, तो एक समुचित समाधान उसका निकालना पड़ेगा। उसको गाली देने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा। यह एक ऐसा कदम है जिसमें आप चाहते हैं कि भारत फिर से एक बार विभाजित हो जाए, क्योंकि दक्षिण भारत वैसे भी बहुत सी चीज़ों में हमारे उत्तर के भारत से बहुत आगे है। उनके पास काम है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है और उनके यहाँ हर तरह का जो है हर तरह की प्रगति हो रही है। हमारे उत्तर भारत में तो इस तरह की कोई प्रगति नहीं हो रही है। हम केवल यहाँ पर मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, धर्म के नाम पर हंगामा करवाते हैं और कहीं भी छोटी से छोटी बात में भी इस तरह के वातावरण खराब किया जा रहा है, जो एक बहुत ही दुखद विषय है। लेकिन ये सबसे मिला हुआ सबसे बड़ा जो बड़ी समस्या यह है कि समाज में हलचल है, लोग जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 80 करोड़ को तो हम अनाज देकर जिंदा रखे हुए हैं और वो उनको लगता है कि खाना तो मिलता ही रहेगा। आज की स्थिति में देखिए अमेरिका हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आज संसद में कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जैसे चुनाव आयोग के व्यवहार के बारे में, काम के बारे में एक प्रश्न है कि चुनाव का जो लिस्ट है वो बढ़ा दिया जाता है, कम समय में इतने लोगों की संख्या बढ़ जाती है, कैसे होता है। जब उस बात को संसद में उठाया गया तो उसको चुनाव आयोग ने एक सूचना दे दी कि आप आइए, हम आपसे खुलकर बात करेंगे। पता नहीं क्या खुलकर बात करेंगे। जब चुनाव के समय में ये समस्या दी गई तो वो उसके ऊपर सोते रहे और अब जब समस्या फिर और गंभीर हो गई है, जिसमें कि चुनाव आयोग खुद दोषी दिख रहा है और उसके ऊपर जो है एक पत्र निकाल करके या सूचना दे करके वो समस्या को इधर से उधर जो है फुटबॉल के गेंद की तरह खेल रहे हैं। ये तो संसदीय लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। यह एक पता नहीं, एक बड़ा ही विचित्र सा रूप है हमारे लोकतंत्र का। अगर हम ऐसी स्थिति में रहे तो 2-4 बहुत भयानक घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि हम तानाशाह के शासन में चले जाएं और तानाशाह होने के बाद भी जनता को क्या फ़ायदा है। हो सकता है नेताओं को फ़ायदा हो, उनको गद्दी मिले, पैसा मिले, उनको तो कमाई हो रही है, पैसा मिल ही रहा है, उनको संसद क्षेत्र का पैसा भी मिल रहा है और तनख्वाह मिल ही रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो जिसके बारे में सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में इनके पास कोई सोच नहीं है। ये सरकारी नौकरियां निकाल रहे हैं
उसमें पता नहीं कितनी भर्ती हो रही है नहीं हो रही है, कितना सही है नहीं है। अगर एक तरीके से आप चाहें तो ये करना चाहिए कि जो हमारे विभागों में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई वीआरएस स्कीम लगा करके जितने भी 60 से ऊपर वाले लोग हैं या 60 साल के लोग हैं उन सबको वीआरएस दे देना चाहिए। पद खाली हो जाएगा और फिर आप उसकी जगह नए लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि अनुभव की कमी से काम नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग तो हैं जिनको अनुभव है। इसलिए एक बड़े तौर पर जो है वीआरएस स्कीम लाना चाहिए और सारे सरकारी ऑफिसों को खाली करना चाहिए, क्योंकि 60 के बाद लोग आप तो उम्र बढ़ा देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास शारीरिक क्षमता नहीं रहती है और काम में रुचि नहीं रहती है। वो केवल कागज़ आगे से पीछे करते रहते हैं, पेपर बढ़ाते रहते हैं। इसलिए एक ये मूलभूत समस्या है जिसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए और वीआरएस स्कीम लगा करके 60 से ऊपर के सारे निष्क्रिय लोगों को खासकर, ऐसे तो सबको आप वीआरएस दे सकते हैं जो भी चाहे, लेकिन जो निष्क्रिय हैं उनको आप ज़बरदस्ती जो है वीआरएस दीजिए। एक ज़माना था, एक समय था कि मैं जिस कंपनी में काम करता था मैंने 2500 लोगों को वीआरएस दिया था। उस समय जो संख्या जो है हमारे स्ट्रेंथ जो कंपनी में 5000 का था, आप समझिए कि 50% आदमी को दिया गया है। उसके बाद जो है सांस लेने की स्थिति में कंपनी आई और अगले 5 साल अच्छा काम किया, लेकिन फिर वही स्थिति हो गई, इसलिए कंपनी को बंद की तरह ही करना पड़ा। यह एक तरीका है, क्योंकि आप लोगों को सैलरी दे करके उसको सुविधा दे सकते हैं, लेकिन आपका काम तो नहीं होगा। आप देखिए अभी हाल फिलहाल में एक सामान हमने भेजा पार्सल इंडिया पोस्ट से, जो कि 7 दिन में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उसको 12-15 दिन लग गए और जिस पर्पज़ के लिए वो भेजा गया था उसका पर्पज़ सिद्ध नहीं हुआ। अगर इस तरह का काम हर जगह हो रहा है वो तो ये तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और देश में आर्थिक स्थिति का जितना बखान किया जा रहा है, जो फिगर्स निकल के आते हैं या जो दूसरे जगहों से जो रिपोर्ट आते हैं उनसे तो यही पता चलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पता नहीं कहाँ तक आप सरकारी रिपोर्ट पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सरकार का रिपोर्ट है तो ठीक ही होगा, लेकिन जो समस्याएं हैं उसका समाधान खोजना सरकार का काम है। अगर नहीं करती है और प्रधानमंत्री संसद जब चल रहा हो उस समय विदेश का दौरा में घूमते रहते हैं, तो ये तो बड़े ही निंदनीय विषय है। इस तरह का प्रधानमंत्री तो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं भी इतनी उम्र का हो चुका हूँ और बहुत से प्रधानमंत्री को देखा है। कभी नहीं देखा कि संसद जब चल रहा हो तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में जा रहे हैं और वहाँ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए ये हम सबों का सोचना होगा इसको, और हम सबको जो है सरकार को प्रेशराइज करना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, केवल नेताओं के बल पर न रहें। हम लोग समाज की तरफ से ये डिमांड करना चाहिए कि आप जो है ये सब काम कीजिए, एक्शन लीजिए, सिर्फ समय काटने की कोशिश मत करिए। और अगर इसी तरह से संसद का काम करना है तो संसद चलाने की ज़रूरत क्या है? आप अपना नियम बनवा लीजिए, सर्कुलर निकाल लीजिए, राष्ट्रपति से पत्र छपवा कर सर्कुलेट कर लीजिए, कानून बना लीजिए, और फिर जो है जब एक बार बैठिए तो सारे कानून को पास कर लीजिए। अगर इसी तरह से कराना है तो ये कोई लोकतंत्र नहीं हुआ, यह तो एक तंत्र हो गया, और इस एक तंत्र को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हम अभी से इसका पुरजोर विरोध नहीं करेंगे और नहीं, हम यह नहीं सोचेंगे कि हमको सरकार को बचाने के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए काम करना होगा। जय हिंद।